प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे पाठों को मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है वाक्य, और वाक्य के जो दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्यारे बच्चों, प्रश्न आता है वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे राम खेलता है, मोहन पढ़ता है, माली पौधों को पानी दे रहा है। प्यारे बच्चों, माली पौधों को पानी दे रहा है, इससे हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात समझ में आ रही है कि बाग का जो माली है वह पौधों को सींच रहा है, मोहन खेल रहा है। यहाँ हमें पता चल रहा है कि मोहन खेल रहा है, और इन्हीं शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए। आइए वाक्य की परिभाषा देखते हैं। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए। जो कहना चाहता है वो स्पष्ट हो जाए। सामने वाले के कहने वाले की बात यदि पूरी तरह से समझ में आ जाए, उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसी का नाम वाक्य है। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे राम खेलता है। अगर मैं कहूं राम खेलता है, इसका मतलब राम खेलता है। क्या आप मेरे राम खेलता है कहने से कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि राम पढ़ रहा है, राम दौड़ रहा है। राम खेलता है का मतलब राम खेल रहा है। अब दूसरा वाक्य देखिए, मोहन पढ़ रहा है। इसका मतलब भी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि मोहन यहाँ पढ़ रहा है, न कि खेल रहा है या कोई और काम कर रहा है। अन्य वाक्य देखिए, माली पौधों को पानी दे रहा है। फिर बच्चों, यहां भी मुझे नहीं लगता कि आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी। माली पौधों को पानी दे रहा है, इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि माली पौधों को सींच रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि माली इस काम को छोड़ के कोई और काम कर रहा है। और यही हमारी परिभाषा कहती है। ये शब्द है माली पौधा को पानी देना रहा है। सभी ये शब्द हैं, और जब शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाते हैं तो पद कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर वाक्य की परिभाषा देख लीजिए। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कहने वाले का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। अर्थात वक्ता जो कहना चाहता है, सामने वाले को उसकी बात यदि पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, उसी का नाम वाक्य है। प्यारे बच्चों,
वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं जिसको हम आज अनेकानेक उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चों, वाक्य के अंग देखिए, वाक्य के अंग, वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है? बच्चों, वाक्य परीक्षा में वाक्य दिए होते हैं और उन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटने आते हैं। वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना आता है। आप अच्छी प्रकार से पहले उद्देश्य और विधेय की परिभाषा देख लीजिए, फिर हम अनेक उदाहरणों के द्वारा वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना सीखेंगे। देखिए, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ विधान किया जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ विधान किया जाए। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ विधान किया जाए या वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है। राम खेलता है। मेरे बच्चों, इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? खेलने के बारे में या राम के बारे में? कर्ता, आप उद्देश्य को कर्ता भी मान सकते हैं। इस वाक्य में राम खेल रहा है, राम खेलता है, इसलिए राम उद्देश्य है। जैसे सलोनी पढ़ रही है। प्यारे बच्चों, इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? किसके बारे में विधान किया जा रहा है? सलोनी के बारे में। क्या कहा जा रहा है? पढ़ रही है। यह उद्देश्य हो गया। आशा है इतनी सरल परिभाषा आपको अवश्य ही समझ आई होगी। और कुछ उदाहरण देख लीजिए। मोहन का भाई बाजार गया। ध्यान से देखिए, वाक्य को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मोहन का भाई बाजार गया। यहां उद्देश्य कौन है? मोहन। क्या कहा? मोहन बाजार जा रहा है? नहीं, मोहन का भाई। हाँ, मोहन का, यहां मोहन बाजार नहीं जा रहा है, बल्कि मोहन का भाई बाजार गया। प्यारे बच्चों, इस वाक्य में मोहन का भाई उद्देश्य है और बाकी जो बच गया वो मैं परिभाषा के साथ बताऊंगा बाकी क्या है। अब उद्देश्य की सबसे सरल और सटीक परिभाषा के बाद अब हम विधेय की या सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखेंगे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है। इसमें हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। आपने पिछले लगभग
70-80 पाठों में अनुभव भी कर लिया होगा। यदि आप सबसे सरल और सटीक विश्लेषण हिंदी व्याकरण के पाठों का सीखना चाहते हैं तो संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब परिभाषा देखिए, विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे ही विधेय कहते हैं। जैसे साधारण वाक्य लीजिए, जैसे राम खेलता है। प्यारे बच्चों, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? हमने परिभाषा पढ़ी थी। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ विधान किया जाए, वो राम है। राम यहाँ उद्देश्य है। और विधेय की परिभाषा देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य राम है के बारे में जो कुछ कहा जाए, अर्थात इस राम जो उद्देश्य है इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? खेलता है। ये दो अंग हो गए वाक्य के। राम उद्देश्य है और खेलता है विधेय है। और उदाहरण देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अरे बच्चों, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन, हाँ, मोहन उद्देश्य है और मोहन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यह विधेय है। और उदाहरण देख लीजिए, सलोनी की माताजी सुंदर पकवान बनाती है। अरे बच्चों, ध्यान दीजिए, सलोनी की माताजी सुंदर पकवान बनाती है। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटिए, छांट कर लिखिए। अब सलोनी उद्देश्य है, यहां काम कौन कर रहा है? सलोनी ना, सलोनी की माताजी, हाँ, जो काम कर रहा है, जो करता है, वाक्य में जो करता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, बताया गया है, विधान किया गया है, वही उद्देश्य होता है। और इस वाक्य में उद्देश्य सलोनी न होकर सलोनी की माताजी है। सलोनी की माताजी ये उद्देश्य है, क्या करती है? सुंदर पकवान बनाती है, यह विधेय है। अरे बच्चों, ये थी वाक्य और वाक्य के दो अंगों, उद्देश्य और विधेय की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। मुझे आशा ही नहीं, इतनी सरल और सटीक परिभाषा आपको उदाहरणों के साथ समझ में आ गई होंगी। अब हम उद्देश्य और विधेय से संबंधित कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे। देखिए, माली बगीचे से फूल तोड़ रहा
अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। राम का भाई भरत ननिहाल में रह रहा था। हरियाणा का किसान बहुत मेहनत करता है। अरे बच्चों, अब हम इन वाक्यों में 1, 2, 3, 4 अब हम इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटेंगे। विधेय, पहले वाक्य को देखिए। माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है। इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? माली के बारे में, बगीचे के बारे में, फूलों के बारे में या तोड़ने के बारे में? माली के बारे में। यहां कर्ता कौन है? कार्य कौन कर रहा है? माली। फिर बच्चों, इस वाक्य में माली, उद्देश्य कौन है? आपको लिखना है माली। उद्देश्य क्या है? माली। और विधेय क्या है? जो बाकी बच गया, जो काम, जो क्रिया माली कर रहा है, बगीचे से फूल तोड़ रहा है। दूसरा देखिए, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। उद्देश्य क्या है? अध्यापक, हाँ जी, अध्यापक क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है। ये सारा का सारा, बाकी जो बच गया। इसी प्रकार बगीचे से फूल तोड़ रहा है। उद्देश्य अध्यापक और विधेय बच्चों को पढ़ा रहा है। अरे बच्चों, अब तीसरा उदाहरण देखिए। राम का भाई भरत ननिहाल में रह रहा था। अरे बच्चों, यहां किसके बारे में बताया गया है? राम के बारे में, भरत के बारे में, ननिहाल के बारे में। कौन रह रहा था? राम या राम का भाई? राम का भाई। राम का भाई कौन? भरत। यह है उद्देश्य। राम का भाई, ऐसे लिखना है आपको। राम का भाई, उद्देश्य राम का भाई भरत, और विधेय ननिहाल में रह रहा था। इसी प्रकार हरियाणा का किसान बहुत मेहनत करता है। यहां कौन है उद्देश्य? हरियाणा? हरियाणा नहीं, हरियाणा का किसान। कौन है उद्देश्य? हरियाणा का किसान, उद्देश्य, और बहुत मेहनत करता है। यह विधेय। प्यारे बच्चों, ये था उद्देश्य और विधेय। दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप घर पर इसका अभ्यास अवश्य करें और 10-20 वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय आप अवश्य ही
छांट कर अलग अलग करके लिखें और कमेंट बॉक्स में भी आप एक वाक्य लिखकर अपनी पसंद का एक वाक्य लिखिए और उसमें से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके मुझे भेजने का कष्ट करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आपने वास्तव में अभ्यास किया है, आप वास्तव में अपने वाक्य के अंगों, उद्देश्य और विधेय को अच्छी प्रकार से सीख लिया है। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे पाठ आपको पसंद आ रहे हैं और आपने अब तक भी इस शिक्षाप्रद YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे पाठों का YouTube पर अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।